नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। दिल्ली सर्विस बिल के बाद एक बार फिर से दिल्ली सरकार के लिए एक बुरी खबर आई है। पहले राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राज्यसभा से निलंबित किया गया, उसके बाद रिंकू सिंह को लोकसभा से निलंबित किया गया और अब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को भी निलंबित कर दिया गया है। आज ऐसा आदेश आया है कि जब तक विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक राघव चड्ढा निलंबित रहेंगे। हालांकि आज मॉनसून सत्र समाप्त हो चुका है। आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। लोकसभा स्थगित कर दी गई है निश्चित काल के लिए और राज्यसभा से भी राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया। ये आम आदमी पार्टी के तीसरे सांसद हैं जो निलंबित किए गए हैं। पहले संजय सिंह को निलंबित किया गया, फिर रिंकू सिंह को निलंबित किया गया और अब राघव चड्ढा को निलंबित किया गया। आपको पूरा मामला एक बार बता दूं। पूरा मामला ये था 7 अगस्त को जब दिल्ली सर्विस बिल पास हुआ, उस वक्त राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की थी और उस सेलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए जिन सांसदों के नाम उस रिपोर्ट में थे, जिसके हस्ताक्षर थे, उसमें 4 बीजेपी के सांसदों के गलत नाम लिखे गए थे। ऐसा बीजेपी ने आरोप लगाया था। अमित शाह ने भी सदन में इस बात को उठाया था। राघव चड्ढा पर ऐसे आरोप लगे थे कि इनमें से 4 सांसदों के नाम बिना सहमति के शामिल किए गए हैं, जिसको लेकर राघव चड्ढा बीजेपी के निशाने पर आ गए थे। ऐसे आरोप लगे थे। उसके बाद राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राघव चड्ढा ने कहा था कि ये पूरा मामला उन्हें फंसाने के लिए कहा जा रहा है। राघव चड्ढा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था ये बीजेपी का मूल मंत्र है, रिपीट ए लाई 1000 टाइम्स एंड इट विल बी टेकन एज ट्रूथ। उन्होंने कहा था कि ये मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हस्ताक्षर में फर्जीवाड़ा नहीं था। पहली चीज तो यह है कि ये रूल बुक है जिसके हिसाब से राज्यसभा चलती है। ये रूल बुक, लाल किताब, इसमें लिखा है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इस रूल बुक में जो लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये रूल बुक कहती है कि किसी भी समिति के, सिलेक्ट कमेटी के गठन के लिए आप नाम प्रस्तावित करते हैं। कोई भी सांसद नाम प्रस्तावित कर सकता है और जिस मेंबर का नाम प्रपोज किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, उस मेंबर का ना साइन चाहिए, ना उस मेंबर का सिग्नेचर चाहिए, ना उस मेंबर का रिटन कंसेंट चाहिए। यानी कि इस रूल की किताब में कहीं नहीं लिखा कि सिलेक्ट कमेटी में किसी भी शख्स का, मेंबर का नाम देने के लिए आपको उस प्रस्तावित, प्रपोज्ड मेंबर की रिटन कंसेंट या सिग्नेचर चाहिए। लेकिन एक झूठा प्रचार फैलाया गया कि फर्जीवाड़ा हो गया साइन का। राघव चड्ढा ने उस वक्त कहा था प्रिविलेज कमेटी के केस के बाद अमूमन कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दी जाती, पर मजबूरन मुझे बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए बोलना पड़ रहा है। राज्यसभा रूल बुक में लिखा है कि किसी का नाम सिलेक्ट कमेटी में प्रस्तावित करने के लिए सिग्नेचर नहीं चाहिए। सिग्नेचर की जब जगह ही नहीं है तो जरूरत ही नहीं है तो फिर फर्जीवाड़ा कैसा। यह आरोप इसलिए सरासर झूठ और बेबुनियाद है। एक बार जाते जाते आपको फिर पूरा मामला बता दूं। जो सिग्नेचर विवाद हुआ था सदन में, जो सेलेक्ट कमेटी के पास रिपोर्ट भेजनी थी दिल्ली सर्विस बिल को लेकर, उसमें बीजेपी के 4 सांसदों का ऐसा आरोप था कि उनके सिग्नेचर गलत तरीके से उसमें दिखाए गए हैं। लेकिन राघव चड्ढा ने इस पर सफाई भी दी थी और ये आम आदमी पार्टी के तीसरे सांसद हैं। इससे पहले सांसद संजय सिंह और रिंकू सिंह और अब राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया है राज्यसभा से। तब तक विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वो उनका निलंबन जारी रहेगा। Taking a conspicuous view of his continued misconduct, violation of directions and blatant disregard of his the rules of the House, I find it expedient to refer the matter as indicated earlier to the Committee of Privileges. Further, I invoke Rule 266, read with Rule 256, that suspension order dated 24 July 2023 in respect of Shri Sanjay Singh may continue beyond the current session till the Council has the benefit of recommendation by the Committee of Privileges.